जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं और दिन में कितनी बार लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, गोपाल जी को सुबह स्नान आदि कराने के बाद हम भोग समर्पित करते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे, उसके बाद धूप दीप दिखाकर पूजा कर लें और फिर आप गोपाल जी को भोग समर्पित करें। अब बात आती है कि भोग में हम क्या-क्या समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भोग में आप दूध, दही, लस्सी और खाना जो घर पे बनाया जाता है बगैर प्याज लहसुन वाला खाना, तो शुद्ध सात्विक खाना आप समर्पित कर सकते हैं। जिसमें चावल, रोटी, सब्जी सभी आती है। सब्जी में प्याज, लहसुन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सारे ऋतु फल, जो भी ऋतु फल होते हैं, वो सभी आप समर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री आप समर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री तो लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोजन है, तो माखन मिश्री आप ज़रूर समर्पित करें। आप लड्डू गोपाल जी को मिठाइयाँ समर्पित कर सकते हैं, घर पर बना सकते हैं और जो मार्केट में मिठाइयाँ मिलती हैं, वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अब स्नान कर चुके हैं और जब भी आप भोग समर्पित करेंगे तो तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर भोग में रखना है। तुलसी का पत्ता अगर आपको नहीं मिलता है रोज़ाना, तो आप तुलसी की माला भी रख सकते हैं गोपाल जी के पास में। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी तैयार हो रहे हैं। तैयार होके अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे और अपनी पूजा संपूर्ण करेंगे। पूजा करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को जब भी आप भोग समर्पित करें, तो उनके बर्तन आप अलग रखें। जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं, उनमें आप भोग समर्पित ना करें। तो यहाँ पर गोपाल जी का भोजन मैं ले आई हूँ। भोग में हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना है। भोग समर्पित करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लड्डू गोपाल जी के सामने भोग रखें, उसके बाद घंटी बजा दें, ताली बजा दें और उनके सामने हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इस तरीके से दृष्टि भोग लगवाया जाता है। आप 10-12 मिनट के लिए भोग यहीं पर रख दें और आप यहाँ से चले जाएँ। 10-12 मिनट के बाद आप भोग यहाँ से उठा लें और घर का कोई भी सदस्य भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि लड्डू गोपाल जी को भोग खिलाया जाता है अपने हाथों से। तो आप अपने हाथों से 5 कौर यानी कि 5 गस्से हमें ज़रूर खिलाने हैं गोपाल जी को। तो आप जब अपने हाथ से भोग लगाते हैं, छोटे बच्चे की तरह उन्हें खिलाते हैं, तो 5 बार ज़रूर खिलाना। इस तरह से भी हम भोग लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके भोग लगाने के सही माने जाते हैं। आप दृष्टि भोग भी लगवा सकते हैं, आप अपने हाथों से भी खिला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाते हैं। 5 कौर खिलाने के बाद आप पानी ज़रूर पिला दें। उसके बाद आप किसी भी हैंकी से या कपड़े से, जो भी आपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखा हुआ है, जो भी कपड़ा, उससे आप लड्डू गोपाल जी के मुँह को साफ कर देंगे। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को सिर्फ़ दूध या फलों का भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भोग लगा देते हैं, फलों का भोग लगा देते हैं और मीठे का भोग लगा देते हैं। तो आप इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएँगे, तो लड्डू गोपाल जी के सामने आप घंटी बजा दें या ताली बजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। और देखिए, लड्डू गोपाल जी के पास हमें जल ज़रूर रखना है। जल और तुलसी का पत्ता तो हमें पूरा दिन लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर रखना है, क्योंकि जब भी उन्हें प्यास लगेगी, तो वह जल ग्रहण कर लेंगे। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाता है। इसके बाद अब बात आती है कि लड्डू गोपाल जी को भोग दिन में कितनी बार कराया जाता है।
तो देखिए ये पूरी तरह से आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। लड्डू गोपाल जी की जो भक्ति होती है ना, वो भाव की भक्ति होती है। जितनी बार भी जितनी सेवा उन्हें आपसे लेनी होगी, उतने भाव वो आपके मन में उत्पन्न करेंगे और उसी तरह से आप उनकी सेवा करेंगे। तो कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी को 5 टाइम का भोग लगाते हैं। सुबह दूध का भोग लगाते हैं, फिर दोपहर में भोजन समर्पित करते हैं, उसके बाद 4 बजे के आसपास शरबत, जूस या ठंडाई समर्पित करते हैं। उसके बाद शाम को भोजन और फिर रात को सोते टाइम दूध समर्पित करते हैं। इस तरह से 5 बार भोग समर्पित करते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को 3 बार भोग समर्पित करते हैं, यानी सुबह दूध, फिर खाना और फिर सोते टाइम दूध समर्पित करते हैं। तो 3 टाइम का भी भोग आप लगा सकते हैं और कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को 2 टाइम भोग समर्पित करते हैं, यानी सुबह और शाम 2 समय का भोग लगाते हैं। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री और जल रख सकते हैं। जल आपको हमेशा रखे रखना है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप घर में कुछ मीठा बनाते हैं तो गोपाल जी के लिए पहले रखेंगे, बाद में किसी और को देंगे। इसके साथ ही जब भी घर में फ्रूट आते हैं या कोई मिठाई आती है, पहले लड्डू गोपाल जी के लिए रखेंगे, बाद में हम किसी और को देंगे। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।